एक छोटे से शहर में एक बूढ़े आदमी की छोटी सी दुकान थी। उसका नाम था रमेश, लेकिन लोग उसे प्यार से रमेश काका कहते थे। रमेश काका स्कूल के पास एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां वह साधारण दोपहर का खाना बेचते थे। वह गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह अक्सर उन बच्चों को मुफ्त में खाना देते थे जो पैसे नहीं दे सकते थे। एक दिन एक गरीब लड़का, जिसका नाम था रोहन, रमेश काका की दुकान के पास खड़ा होता है। रोहन की नजरें खाने पर टिकी होती हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। रमेश काका उसे देखते हैं और पूछते हैं, बेटा, भूखा है क्या? रोहन शर्म से सिर झुकाता है, लेकिन रमेश काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, यह खाना तुम्हारे लिए है। भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रमेश काका को धन्यवाद देता है। उस दिन के बाद से रोहन रमेश काका की दुकान पर हर दोपहर मुफ्त में खाना खाने लगता है। यह सिलसिला कई सालों तक चलता है। रमेश काका न सिर्फ रोहन को खाना देते हैं, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। यह शुरुआत है एक खूबसूरत दोस्ती की। कुछ साल बीत जाते हैं। रोहन हर दिन रमेश काका की दुकान पर आता है। रमेश काका उसे मुफ्त में खाना देते हैं। रोहन के लिए रमेश काका सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक हैं। लेकिन समय बदलता है। रमेश काका बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाना होगा। रमेश काका अपनी दुकान बेचकर इलाज के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। उसी समय रोहन को एक बड़े शहर में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला जाता है। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद रोहन अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने शहर लौटता है। वह एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बन चुका है और अपने शहर में ही सेवा करने का फैसला करता है। एक दिन रोहन ड्यूटी के दौरान एक बूढ़े आदमी को भीख मांगते हुए देखता है। वह पहचान लेता है कि यह रमेश काका हैं। उसका दिल टूट जाता है। रोहन रमेश काका के पास जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह झुककर रमेश काका के पैर छूता है और कहता है, काका, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही लड़का हूं जिसे आपने मुफ्त में खाना दिया था। वह खाना जिसने मेरी भूख मिटाई और मेरे सपनों को जीवन दिया। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। रमेश काका, जो पहले शर्मिंदा होते हैं, धीरे धीरे रोहन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हुए हाथों से रोहन का चेहरा छूते हैं और फुसफुसाते हैं, रोहन, मेरा बच्चा। रोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, हां काका, मैं ही हूं। आपने मुझे वह दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। आपकी दया ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं। रोहन रमेश काका को अपने घर ले जाता है। वह उनका इलाज करवाता है और उन्हें एक नया जीवन देता है। रमेश काका, जो सालों से अंधेरे में जी रहे थे, अब एक बार फिर खुशी और सुरक्षा महसूस करते हैं। रोहन ने बचपन में ही ठान लिया था कि वह एक दिन गरीबों की मदद करेगा। यह संकल्प उसे एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करता है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे यह मुकाम दिलाया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रमेश काका की मदद करना था। रमेश काका, जो अब सुरक्षित और खुश हैं, रोहन से कहते हैं, मैंने तुम्हें एक दोपहर का खाना दिया था और तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। रोहन मुस्कुराता है और कहता है, काका, आपकी दया ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं। अब मेरी बारी है दूसरों की मदद करने की। रोहन रमेश काका के नाम पर एक मुफ्त भोजनालय शुरू करता है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। यह रमेश काका की दया की विरासत को आगे बढ़ाता है। रमेश काका अब स्वस्थ और खुश हैं। वह रोहन द्वारा शुरू किए गए मुफ्त भोजनालय में बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। उनकी कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाती हैं। रोहन अपनी ड्यूटी के बाद वहां आता है
और बच्चों के साथ समय बिताता है। वह उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता है और उनके सपनों को प्रोत्साहित करता है। बच्चे रोहन और रमेश काका को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इस कहानी से हमने यह सीखा कि दया और मेहनत का कोई अंत नहीं होता। यह न सिर्फ हमारे जीवन को बदलती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। दया एक बीज की तरह होता है जो बोया जाता है और समय के साथ फलता फूलता है और अपनी छाप छोड़ता है। सच्ची खुशी और गर्व दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।